मैग्नेटिक मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं और उन्हें आप कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है, बताओ। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड मैग्नेटिज्म। अब आपने पढ़ना भाई कि मैग्नेटिक मटेरियल्स या जो मैग्नेटिज्म होता है वो कितने टाइप का होता है। और भाई यह आपको लगता है इजी टॉपिक ये, इजंट इट, लेकिन इसका भाई कॉन्सेप्ट मोस्टली स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता भाई। इवन मैं आपको बताऊं भाई, पीजी क्लासेस में ये बात हमको मालूम नहीं होती कि इसका लॉजिक क्या होता है। तो थोड़ा यहाँ पर फोकस करिए। हालांकि इससे भाई पहले टॉपिक में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है ये काफ़ी हद तक, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा इसको क्या करेंगे और भी डिटेल्ड हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बताओ क्या पढ़ना है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं या भाई मैग्नेटिज्म कितने टाइप का होता है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। फिर हम क्या पढ़ेंगे भाई, किनको भाई हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। फिर क्या, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड डायमैग्नेटिज्म। फिर क्या, थर्ड क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और पैरामैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। फिर क्या लास्ट में, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स और भी फेरी मैग्नेटिज्म। सबसे पहले तो हम क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैं आपको बताऊँ भाई, मैग्नेटिक मटेरियल्स को आमतौर पर भाई दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो मैग्नेटिक और एक नॉन मैग्नेटिक। क्या मैग्नेटिक क्या होते हैं, जो कि भाई आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर सके, वो क्या होते हैं मैग्नेटिक। और नॉन मैग्नेटिक इनको बोलते हैं जो उनको अट्रैक्ट ना करें। लेकिन ये भाई मैं आपको बताऊँ, ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये भाई उनके लिए ठीक है, अरे भाई छोटी क्लासेस के लिए, समझे बात, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के लिए, ओके। लेकिन भाई आप मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक आप मत बोलो। नॉन मैग्नेटिक को आपने क्या बोलना, डायमैग्नेटिक। क्या बोलना होता है, नॉन मैग्नेटिक को आपने क्या बोलना होता है, डायमैग्नेटिक। बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है। तो भाई मैग्नेटिक मटेरियल्स को बांटने के हमारे पास भाई ये भाई 4 तरह के हमारे पास क्या होते हैं मटेरियल्स। डिपेंड करता है कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ भाई इन सभी की कई क्या है डेफिनेशंस, समझ गए बात। तो सारी डेफिनेशंस कैसे ओरिजिनेट हुई हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो सबसे जो पहली डेफिनेशन होती है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्लासिफाई करने में काम आती है, वो अराइज होती है, बताओ कैसे भाई। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं बताओ, हम क्या बोलते हैं भाई। देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अपने कई सारी डेफिनेशन पढ़ी होंगी। तो कौन सी होती है, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। भाई ये बाद में आई थी, सबसे पहली डेफिनेशन कौन सी थी, सबसे पहले मटेरियल्स को कहाँ रखा करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। और ये देखते थे कि वो रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, कि मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, समझे बात। तो भाई तो मैग्नेटिक फील्ड में कैसा वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। इसके आधार पे तो जो अट्रैक्ट हो जो रिपेल हो मैग्नेटिक फील्ड में, जिनको अपने कहाँ रख दिया, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में, वो कहाँ भागने ट्राई करें, वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, उन्हें क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। और जो वीकर फील्ड में रखने पर कहाँ भागे, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, उसे हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। वो कौन से होंगे, हालांकि भाई इनकी इन्वेंशन बाद में हुई थी, लेकिन मैं आपको सभी मटेरियल्स को भाई क्लासिफाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे आपको पता है एंटी फेरो बहुत बाद में पता लगे थे, लेकिन फिलहाल भाई मैं इनको ये पता बाद में लगे थे, लेकिन मैं फिलहाल सभी को इसी कैटेगरी में रख रहा हूँ। तो क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो भी फेरो। तो भाई इनको आप 4 कैटेगरी में बांट सकते हो कि ये कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। तो जो रिपेल हो उन्हें क्या बोल देते हैं, डायमैग्नेटिक। और जो अट्रैक्ट हो उन्हें क्या बोल देते हैं, या तो पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरो या फेरी। क्या भाई 4 हो गई ये बात, आपको पहले पड़ गई। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई मैग्नेटिक मटेरियल्स बताओ क्या होते हैं, 4 टाइप के, कौन कौन से, 5 टाइप के बोलो भाई। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो और भाई फेरी मैग्नेटिक। इसमें से
सिर्फ डायमैग्नेटिक मटेरियल जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक भी बोल देते हैं, सिर्फ ये क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, रिपेल होते हैं भाई। बाकी सारे बताओ क्या होते हैं, बोलो भाई। और भाई फिर इनको फर्दर बांटते हैं तो क्या होगी, रिपेल होने वाली, बताओ क्या फिर, अट्रैक्ट होने वाली। इनको फिर हम क्या बांटते हैं, फर्दर बांटेंगे कि इनमें स्ट्रांगली कौन सा अट्रैक्ट होता है, कौन सी भाई वीकली कौन सा अट्रैक्ट। इसमें फेरो और फेरी क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट, पैरा क्या होता है ठीक ठाक अट्रैक्ट, और एंटी फेरो बहुत वीकली अट्रैक्ट। नहीं समझे बात। फिर इनको भाई आप एटॉमिक स्केल पे फर्दर बांट सकते हो कि भाई इनमें जो माइक्रोमैग्नेट्स हो कैसे बिहेव करते हो, बात आपको पहले पड़ गई। बस सिंपल बात ये, फिलहाल तो भाई आपने यहाँ पर क्या देखना है कि भाई मैग्नेटिक मटेरियल्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। अब इनको हम पढ़ेंगे डिटेल्ड, ओके। अब इनको हम क्या पढ़ेंगे बताओ, 1 बाई 1 पढ़ेंगे, ठीक है ना। बताओ पहला क्या होगा हमारे पास, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड डाया मैग्नेटिज्म। अब आपने क्या पढ़ना भाई, डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स और डाया मैग्नेटिज्म। तो इनकी कौन कौन सी डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहली डेफिनेशन कौन सी होती है, जो सबसे पहले आई थी, वो होती है सम मटेरियल्स आर रिपेल्ड बाय एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। या फिर आप क्या बोलो भाई, व्हेन ए मटेरियल इज प्लेस्ड इन, बोलो भाई, व्हेन ए मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट इज रिपेल्ड बाय इट, और इट ट्राइज टू मूव, अरे भाई इट ट्राइज टू मूव टुवर्ड्स वीकर रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये कहाँ मूव करने ट्राई करे भाई, वीकर रीजन की तरफ से। हम क्या बोल रहे हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। नहीं समझे बात। तो भाई सबसे पहली डेफिनेशन बताओ कौन सी होती है, सिंपली इस बात के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की, कि वो मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्ड कैसा करते हैं। बोलो भाई, तुम क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर सिंपली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड्स, और व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड्स दे ट्राई टू मूव टुवर्ड्स वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। समझे बात भाई, वो स्ट्रॉन्ग पार्ट में रखे ना अपने मैग्नेटिक फील्ड के, अनइवन मैग्नेटिक फील्ड है तो वीकर पार्ट में जाने की ट्राई करेंगे। बात आपको पहले पड़ी भाई। ये क्या होता है, पहली डेफिनेशन, जो सबसे पहली डेफिनेशन भाई मतलब हमने भाई तैयार की थी, जो साइंटिफिक कम्युनिटी को पहले मालूम हुई थी, ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन बताओ फिर कहाँ से आती है। दूसरी आती है इस बात के ऊपर, आप ये बताओ भाई, लेंज़ लॉ क्या बोलता था कि B इज इक्वल टू इंड्यूस्ड फील्ड क्या होता है, अप्लाइड फील्ड प्लस 4 पाई आई, जहां पर आई क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो भी अगर मैं इसको भाग करता हूँ H से, तो B बाई एच क्या आ जाएगा मेरे पास, अप्लाइड फील्ड इंड्यूस्ड फील्ड अप्लाइड फील्ड क्या आ जाएगा, H बाई एच 1 हो गया प्लस 4 पाई K। अरे बोलो भाई, कैप, इजंट इट। दूसरी डेफिनेशन कैसे आती है, इस K को आप एक्सपेरिमेंटल मेजर कर सकते हो। तो बताओ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की पहली डेफिनेशन क्या होती है, दे आर रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, पहली डेफिनेशन। अब दूसरी क्या होती है, अब क्योंकि भाई इसमें पुट करने के, अरे भाई आप K कैसे मेजर कर सकते हो, K आप कैसे मेजर कर सकते हो, गोइज मेथड से। तो ये पाया गया कि जो मटेरियल्स क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, उनकी K क्या आई, नेगेटिव। तो सेकंड डेफिनेशन क्या आ गई, बोलो भाई, बोलो भाई, K इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। तुम क्या बोलेंगे भाई, व्हाट इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, मटेरियल्स व्हिच हैव नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मटेरियल्स दैट हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आगे ना भाई, दो डेफिनेशन होगी ना ऑर्डर में। अब तीसरी क्या होगी, अब जिसके लिए K क्या आया, जिसके लिए K क्या आया, जिसके लिए K क्या है भाई, नेगेटिव आया। तो भाई पक्की बात है 4 पाई इंटू 4 पॉजिटिव पाई पॉजिटिव मल्टीप्लाई क्या आएगी, नेगेटिव आएगी भाई। तो 1 माइनस समथिंग होगा ना, यानी B बाई एच का रेशियो क्या आएगा बताओ भाई, डेफिनेटली 1 से कम भाई। और ये रेशियो 1 से कम होने का मतलब बताओ क्या हुआ भाई, अरे भाई B बाई एच का रेशियो 1 से कम होने का मतलब क्या हुआ, इफ B बाई एच इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या है, अंदर फील्ड क्या है, कम है, और बाहर फील्ड क्या है, ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि इससे लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, अगर ये यहाँ पर नहीं था तो लाइन ऐसे जा रही थी, ये आते लाइन कहाँ भाग गई, बाहर की तरफ। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, फिर हम क्या बोलेंगे। तो बताओ थर्ड डेफिनेशन बताओ मेरे पास क्या आएगी, बोलो भाई,
जिन मेटेरियल्स के अंदर क्या हो, फील्ड कम हो, किसके मुकाबले भाई, बाहर के मुकाबले, यानी अंदर फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाए भाई। जैसे हम कहा रखते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में, उनके अंदर फील्ड बाहर के फील्ड से क्या हो जाए, घट जाए, तुम क्या बोलेंगे ये, अरे बोलो भाई। तो भाई एक डेफिनेशन ये भी तो होती है, बोलो भाई, मटेरियल्स वेयर इंड्यूस्ड फील्ड और फील्ड इनसाइड दी मटेरियल इज लेस देन फील्ड अप्लाइड एक्सटर्नली, इजंट इट। अरे भाई बाहर फील्ड क्या ज़्यादा, अंदर फील्ड क्या कम। अरे आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हो, लाइन्स ऑफ फोर्स का डेंसिटी चेक कर लो, बाहर डेंसिटी क्या है ज़्यादा, अंदर डेंसिटी क्या होगी, लाइन्स ऑफ फोर्स दूर भाग रही है भाई। तो फिर भाई थर्ड डेफिनेशन फिर यहाँ से आ गई, ओके इस बात से भाई। और फिर ये मालूम किया कि इसका ओरिजिन, अरे भाई फिर इसका फिर क्वांटम थ्योरी से इसका ओरिजिन मालूम किया गया ऐसा क्यों होता होगा। तो क्या पाया पता है कि ये जो मेटेरियल रिपेल होते हैं या जिनकी क्या होती है, नेगेटिव होती है, या जिनके लिए भी वेज क्या होता है, 1 से कम होता है, इन मेटेरियल्स में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसका मतलब इसमें जो क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनके पास कोई अरे भाई इसमें क्या होते हैं, जो क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास क्या नहीं होते अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। और अगर भाई कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसे भी नहीं कर पाएंगे एज मैग्नेट। तो अगर कोई एटम, कोई आयन उस मैटर की, अगर उस मटेरियल की कोई भी आयन, जैसे NaCl है, NaCl में Na क्या होता है 1s2 2p6, Cl क्या होता है 1s2 2p6 3s2 3p6। अरे बोलो भाई ना तो सोडियम पेन पेरियड ना ही क्या Cl पेन पेरियड भाई, ना तो सोडियम क्या बनाएगा मैग्नेट, और ना Cl क्या बनाएगा मैग्नेट। तो डेफिनेटली क्या होगा ये डायमैग्नेटिक। नहीं मतलब आपको भाई मैं मटेरियल की शक्ल देख क्या पता पाओगे कि क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा। NaCl का क्या होगा डायमैग्नेटिक। से चेक कर लो क्यों होगा बताइए। तो क्या पाया भाई, तो हमको पता है अगर मैं NaCl क्या देखूँ लैटिस, तो कोई Na मैग्नेट है क्या नहीं। तो मैं क्या बोलूँगा भाई ऐसे मटेरियल्स में, तो फोर्थ डेफिनेशन क्या होगी, तो क्या फोर्थ क्या होती है, आप पढ़ते हो ना, दीज मटेरियल्स डायमैग्नेटिक मटेरियल्स may simply be defined as the materials which do not have unpaired electrons। अरे बोलो भाई यही होता है ना हमारा डेफिनेशन। वो क्यों आई है, वो तो ये पाया गया कि जो रिपेल होते हैं, जिनकी के नेगेटिव होती है, जिनका अभिवेश क्या होता है 1 से कम होता है, उन्हीं में क्या नहीं मिलते हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई एक डेफिनेशन पे और आ गई कि जिन मेटल्स में क्या नहीं होता, तुम इसको ऐसे बोलेंगे, आप इसको ऐसे बोलो कि जिन मेटल्स में तो क्या नहीं होता, किसी भी कॉन्स्टेंट के पास क्या नहीं होते अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसमें क्या होगा, उसमें कोई माइक्रोमैग्नेट नहीं बन पाएगा ना, उसमें कोई एटम, कोई आयन कॉन्स्टिट्यूएंट, उस मटेरियल का कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे कम नहीं कर पाएगा एज माइक्रोमैग्नेट। तो अगर भाई इसमें कोई भी, जीरो का मतलब क्या है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे भी नहीं कर पा रहा है एज मैग्नेट। नहीं समझे बात हुई। तो यही क्या करेंगे, रिपेल होंगे, इन्हीं के क्या आती है नेगेटिव। तो मैं कह सकता हूं भाई NaCl डेफिनेटली क्या होगा डायमैग्नेटिक, इसको फील्ड में रिपेल होएगा, इसके अंदर फील्ड कम होएगा, नहीं बता आपको हुई। तो सारी डेफिनेशन, ये चारों डेफिनेशन आपको 1 by 1 आपको मालूम पड़ेगी भाई कि नहीं है आपको ये, ठीक है ओके। आप ये बताओ भाई, और मैं आपको बताऊं भाई, बताओ, और मैं आपको बताऊं भाई, ये पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से भी बहुत का 1000 गुना वीक होता है इफेक्ट। ये ध्यान रखियो, डायमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है भाई, पैरामैग्नेटिक में क्या होता है 1000 गुना वीकर इफेक्ट होता है। नहीं बता आपको पहले भाई, अरे बोलो। इसीलिए जब आप कोई सोना वगैरह है, अरे भाई आप क्या बोलते हैं मैग्नेट के पास ले जाते हो तो वो अट्रैक्ट ना होता, वो हल्का क्या होता वास्तव में रिपेल। लेकिन कभी ऐसा होता कि भाई आप सोना लिया आपने भाई और मैग्नेट के पास ले गए, सोना रिपेल हो रहा हो, है ना, अब तो आप तो क्या बोलोगे अट्रैक्ट नहीं हो रहा। अरे भाई वो वास्तव में रिपेल हो रहा है, लेकिन वो ऐसा रिपेल नहीं हो रहा जैसे कि भाई, अरे जैसे स्पीकर के चुंबक रिपेल होते हैं, वो बहुत हल्का हो रहा है भाई, समझे बात। और भाई उस सोनार को पता नहीं लग रहा कि भाई रिपेल हो रहा है, बहुत वीक। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या ओके। और मैं आपको बताऊं भाई डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के भी
और फील्ड स्ट्रेंथ की क्या होती है, इंडिपेंडेंट। डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है भाई, फील्ड के और भाई इस घटना को क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिज्म। इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, बोलो भाई, समझे बात। द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग रिपेल्ड, बोलो भाई, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डायामैग्नेटिज्म। और हम क्या बोलेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग नेगेटिव वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी इज कॉल्ड डायामैग्नेटिज्म। द प्रॉपर्टी दैट इंड्यूसेस लेस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल देन आउटसाइड, वो क्या होगा, डायामैग्नेटिज्म। नहीं मैं तो आपको पहले पड़ गया भाई, अरे फिर क्या बोलेंगे भाई, अरे अनपेयर्ड ना होना क्या होता है, डायामैग्नेटिज्म। आ गया आपको भैया, ठीक है। और भाई डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है फील्ड के भी और टेम्परेचर के भी। अब बताओ अब क्या हमारे पास, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और पैरा मैग्नेटिज्म, ये भी आपने भाई इन्हीं चारों के ऊपर टेस्ट करने हैं, ठीक है, चारों डेफिनेशन। तो इन्हें बताओ क्या पाएगा भाई, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, इनको जब कहाँ रखते हो मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होते हैं, पहली बात तो अट्रैक्ट, और भाई ठीक ठाक अट्रैक्ट होते हैं, क्या ठीक ठाक अट्रैक्ट होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर ठीक ठाक अट्रैक्टेड बोलो भाई, बाय एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। बात आपको पड़ी हुई है, क्या होते हैं ठीक ठाक अट्रैक्टेड, ठीक है। ठीक है, ठाक क्या है यहाँ पर, ओके। दूसरी तो क्या थी फिर हमारे पास, तो जो क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन फिर क्या पाया गया, बोलो भाई, हमको पता है ये क्या है, फील्ड अप्लाइड, ये क्या है, फील्ड अप्लाइड, ये क्या फील्ड इंड्यूस्ड, बोलो भाई बी वाइज क्या होता है 1/4 पाई के क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ऐसे मटेरियल्स जो ठीक ठाक क्या हो रहे थे, अट्रैक्ट, जब उनके लिए के मेजर किया गया तो क्या है, पॉजिटिव। तुम क्या बोलेंगे, इनके लिए के क्या था बताओ भाई, पॉजिटिव। लेकिन भाई हम क्या बोलेंगे, रीजनेबल के क्या था इनके लिए, पॉजिटिव। तो एक वो तो डेफिनेशन क्या आएगी, जिनका के क्या हो भाई, मॉडरेटली पॉजिटिव, क्या हो भाई, मॉडरेटली पॉजिटिव, वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। तीसरी बताओ क्या आएगी हमारे पास, अब के अगर पॉजिटिव है तो 4 पॉजिटिव पाई पॉजिटिव, 1 प्लस सम नंबर, रेशियो क्या आएगा 1 से ज्यादा आएगा भाई यहाँ पर, यानी इनमें क्या आएगा, B/H क्या आएगा 1 से ग्रेटर भाई। यानी कि भाई क्या बोलेंगे, इनके अंदर फील्ड क्या होगा, B/H ग्रेटर मतलब क्या भाई, इंड्यूस्ड फील्ड क्या ज़्यादा, अप्लाइड क्या है कम, यानी कि भाई इनके अंदर फील्ड क्या होना चाहिए ज़्यादा। ध्यान से देखो भाई, लाइंस क्या हो रही है, अट्रैक्ट, अंदर फील्ड क्या होगी, डेंसिटी बढ़ गई, बाहर डेंसिटी क्या होगी, कम है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, ठीक है। और बताओ और क्या पाया, बोलो भाई और क्या पाया, कि हाँ इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, यानी यहाँ पर माइक्रोमैग्नेट्स होते हैं, यानी यहाँ पर कोई एटम भाई सारे नहीं कह रहा मैं सभी को मैग्नेट होना जरूरी नहीं है। नहीं होता आपको पता पड़ेगा, जैसे मैं बोल दूँ भाई CuO, बोलो भाई, अरे भाई CuO, तो क्या हमारे पास ये क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस, ये मैं कहूँ CuCl2, बताओ क्या होगा ये डायमैग्नेटिक तो होगा नहीं, क्यों, आपको हो गए इसमें दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं CuCl2 में, कौन कौन से, CuCl2 में क्या है, दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एक तो Cl नेगेटिव और एक क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव भाई। तो इसमें Cl2 तो Cl तो किसमें क्या है, डायमैग्नेटिक एंटिटीज, लेकिन भाई सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट Cl तो नहीं है, कॉपरान भी तो है, और वो क्या है D9। तो मुझे पता भाई ये पक्का क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक तो होने सारा भाई क्या मिलेगा पक्का, पैरा फेरो कुछ भी भाई, लेकिन होगा क्या पक्का अट्रैक्ट, क्यों भाई, क्योंकि इसमें क्या है, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट डायमैग्नेटिक होने के लिए क्या चाहिए भाई, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होने चाहिए, पेयर्ड वाले, एक भी क्या हो गया इन पेयर्ड वाले तो भी डायमैग्नेटिक नहीं बचेगा। यानी यहाँ पर बताओ क्या हो भाई, तो यहाँ पर क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यहाँ पर भाई माइक्रोमैग्नेट्स बनते हैं, यानी यहाँ पर भाई, और ये माइक्रोमैग्नेट्स से कनेक्ट करेगा कॉपर आयंस, कौन भाई, इसमें कॉपर आयंस क्या इफेक्ट करेंगी एज माइक्रोमैग्नेट्स। लेकिन भाई ये देखा गया कि यहाँ पर माइक्रोमैग्नेट्स होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, रेंडमली ओरिएंटेड, नहीं होता आपको पहले पड़ी भाई। और ये फिर ये बात हमको पहले पड़ेगी कि फील्ड में रखने पर ये मैग्नेटिक मोमेंट कैसे बना लेते हैं भाई, फील्ड में रखने पर क्या होता है बताओ भाई, सारे क्या रैंडमली ओरिएंटेड, तो बताओ क्या होगा, बोलो भाई। तो फील्ड लगाते क्या होता है, इसमें से कुछ क्या हो जाएंगे, अपवर्ड
इससे क्या हो जाएगा उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट नेट आ जाएगा। इसके पास भाई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। अब्सेंस ऑफ फील्ड में क्या नहीं होता इनके पास, ये अब्सेंस ऑफ फील्ड में मैग्नेटिक मोमेंट नहीं रखते। क्यों नहीं रखते भाई? क्योंकि जो माइक्रोमैग्नेट्स हो क्या सारे रैंडमली ओरिएंटेड, लेकिन फील्ड लगाते क्या हो जाएगा, इनमें से कुछ एक क्या हो जाएंगे ऊपर की तरफ ओरिएंटेड भाई। तो अब ऊपर की तरफ क्या है ज़्यादा बोलो भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या, आसानी मुश्किल हुई। लेकिन भाई जैसे आप क्या करोगे फील्ड उठाओगे भाई, डायामैग्नेटिक तो फील्ड लगाने पर भी क्या मना करते, डायामैग्नेटिक तो फील्ड लगाने पर भी क्या नहीं बनते थे, बोलो भाई। नहीं पता आपको, नहीं पता आपको पहले पड़ी क्या भाई? लेकिन ये बताओ क्या होते हैं भाई, इनमें क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ना, क्यों भाई? क्योंकि फील्ड लगाते क्या हो जाएगा, इसमें से कुछ क्या हो जाएंगे ऊपर की तरफ ओरिएंटेड। और भाई आपको पता है जब बहुत सारे नॉर्थ पोल ऊपर हो जाएंगे तो ऊपर एक नेट नॉर्थ ही बन जाएगा, नीचे का नेट क्या बन जाएगा साउथ। बात आपको पहले पड़ गई। तो इसको क्या बोलते हैं पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भाई। ओके, ये रैंडमली क्या होते हैं ओरिएंटेड। और बताओ भाई और क्या होता है भाई, ये क्या होती है फील्ड क्या होती है इंडिपेंडेंट, लेकिन भाई टेम्परेचर पे क्या होती है भाई, ये बहुत अच्छे से डिपेंड करती है भाई। पता होगा ना आपको, मैंने आपको पढ़ा था जब आपने क्या किया था, जब आपने टेम्परेचर कम किया था तो क्या पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चेंज नहीं हो रही थी क्या भाई? फिर बोलो भाई, तुम क्या बोलेंगे कि हाँ ये भाई टेम्परेचर से वेरी करती है। ओके, और बताओ भाई अब तो क्या पढ़ना आपने, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, इनको बताओ क्या। अब भाई कुछ मटेरियल्स ऐसे मिले, कुछ मटेरियल्स भाई कैसे मिले जो फील्ड में रखे ना, जो बहुत स्ट्रांगली क्या होते हैं भाई, कुछ मटेरियल्स क्या करते हैं फील्ड में रखने पर बहुत स्ट्रांगली क्या होते हैं अट्रैक्ट। ठीक है, तुम क्या बोलोगे स्ट्रांगली अट्रैक्ट, फेरो की पहली डेफिनेशन स्ट्रांगली अट्रैक्ट। दूसरी क्या बोलो भाई, स्ट्रांगली क्या अट्रैक्ट हुए हैं, बोलो भाई। लेंज़ लॉ क्या बोलता है, B इज इक्वल टू H प्लस 4πi। तो अप्लाइड फील्ड बाई इंड्यूस्ड फील्ड क्या होता है 1 प्लस 4π के, इनके लिए के क्या आया लार्जली पॉजिटिव। तो सेकंड डेफिनेशन क्या है हमारे पास भाई के हमारे पास क्या है भाई लार्जली पॉजिटिव। अरे बोलो भाई, ठीक है। थर्ड क्या है बताओ, अब अगर के बहुत ज्यादा क्या है पॉजिटिव, तो भाई 1 प्लस समथिंग बहुत बड़ा नंबर आएगा ना, तो B/H क्या आएगा हमारे पास बहुत ज्यादा भाई 1 से। समझ गए होते नहीं कि भाई इनके अंदर फील्ड क्या होता है बहुत स्ट्रांग होता है, यानी इनको भाई फील्ड में रखने पर अंदर फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है बाहर के मुकाबले। तो ये क्या इसकी थर्ड डेफिनेशन, जिनके अंदर क्या हो भाई, जिनके अंदर फील्ड क्या हो बाहर के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो रिलेटिवली। ठीक है बात। और बताओ फोर्थ डेफिनेशन क्या पाई, इनमें क्या पाया भाई, हम क्या बोलेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स डू एक्ट एज माइक्रो मैग्नेट्स। अरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स डू एक्ट एज माइक्रोमैग्नेट्स, बट by some interactions these micromagnets align themselves parallel to each other। ये क्या करते हैं आपस में एक दूसरे को, ये पाया भाई कि इनमें क्या होते हैं माइक्रोमैग्नेट्स आर अलाइंड पैरेलल टू ईच अदर। और इसीलिए क्या होता है भाई बहुत क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग भाई, इसलिए क्या होता है ये, और ये क्या होते हैं परमानेंट मैग्नेट भी होते हैं भाई। नहीं बता आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई यहाँ पर एक झोल होता है ना, आपको बताऊँ भाई ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होते, लेकिन एक बार मैग्नेट के पास रख दी ना तो परमानेंट बन जाएंगी। ये आपको आगे पढ़ा जाएगा इसका पूरा डिटेल्ड हिस्ट्रेसिस के जरिए, मैं समझे बात भाई। ये भी क्या होते हैं, अभी इसमें रहने दो भाई। अरे भाई बात आपको पहले पड़ गई, इनमें क्या होते हैं, अरे बारे इसमें क्या होते हैं सारे के सारे ये पैरेलल क्या होते हैं दूसरे के अलाइन होते हैं, नहीं आपको समझिए। तो इसमें क्या हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या होता है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास क्या होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पर क्या बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसे काम करते हैं एज माइक्रोमैग्नेट्स। लेकिन ये माइक्रोमैग्नेट्स एक दूसरे के पैरेलल अलाइन हो जाएंगे भाई, और इससे फिर क्या होता है बहुत ज़्यादा क्या होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बात आपको पहले पड़ गई भाई, ये क्या उसकी फोर्थ डेफिनेशन। ठीक है, अब बताओ क्या पढ़ना आपने, बोलो भाई।
एंटी फेरो, क्या एंटी फेरो, तो भाई अब एंटी फेरो बोलो भाई, एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? देखो मैं आपको बताऊं भाई, आमतौर पे बच्चे क्या सोचते हैं कि डाया में क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही होते सारे, वहाँ पर तो माइक्रोमैग्नेट्स ना होते, लेकिन एंटी फेरो में क्या होते हैं, माइक्रोमैग्नेट्स भाई, लेकिन ये माइक्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं दूसरे के, एंटी पैरेलल होते हैं ना, तो बच्चे सोचते हैं भाई इनको कैसे सेट करना चाहिए लाइक डाया मैग्नेटिक, नहीं, ये एक्ट कैसे करते हैं, कैसे भाई, एंटी फेरो क्या होते हैं, ये होते हैं अट्रैक्ट, लेकिन क्या बोलेंगे वीकली अट्रैक्टेड, क्या भाई तुम क्या बोलेंगे भाई, वीकली, बहुत ही कम क्या होते हैं ये अट्रैक्ट, बोलो भाई। और जब भाई इंड्यूस्ड फील्ड अप्लाइड फील्ड मैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो B/H क्या है हमारे पास 1 + 4 पाई, अरे H से भाग कर दिया, तो भाई इनके लिए जब K मेजर किया गया इन मटेरियल्स के लिए, जब एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए क्या मेजर किया गया, K मेजर किया गया, तो पता हमको क्या देखने को मिला, बताओ क्या भाई, ये मटेरियल्स तो क्या होते हैं, सॉरी इनके क्या है पॉजिटिव, लेकिन बहुत स्मॉल पॉजिटिव, क्या भाई पॉजिटिव, लेकिन बहुत थोड़ी वैल्यू, बहुत थोड़ी वैल्यू, बिल्कुल चिया सी वैल्यू आई, समझिए बात भाई, लेकिन आई पॉजिटिव तो क्या है मेरे पास, तुम क्या बोलेंगे कि हाँ हाँ भाई, तुम क्या बोलेंगे, तो भाई दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, दूसरी डेफिनेशन क्या होगी भाई, जिनके लिए क्या हो बहुत स्मॉल पॉजिटिव, बोलो भाई। थर्ड क्या होगी, अबे तो भाई यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव पुट करियो तो रेशियो 1 से तो क्या आएगा ग्रेटर, लेकिन हम क्या बोलेंगे B/H क्या होगा ऑलमोस्ट क्या होगा बराबर 1 से, बिल्कुल थोड़ा क्या होगा 1 से ग्रेटर भाई, यानी अंदर फील्ड क्या होता है ज़्यादा होता है बाहर, लेकिन भाई बहुत ही कम ज़्यादा होता है, अंदर फील्ड भाई ज़्यादा तो होता है लेकिन बहुत ही, लेकिन बहुत कम ज़्यादा होता है, क्या भाई भाई यहाँ पर फील्ड क्या होता है अंदर ज़्यादा होता है, लेकिन भाई बहुत कम ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ही कम ज़्यादा होता है, ठीक है ना बात, अरे बोलो वेरी गुड। तो देखो भाई यहाँ पर मैंने इनको भाई अंदर मोड़ रखा लाइंस को, लेकिन आपको भाई ये लाइन ऑलमोस्ट कैंसर आ रही होंगी, तो बताओ स्ट्रेट, अरे भाई लाइंस आपको ऑलमोस्ट कैंसर आ रही हैं स्ट्रेट, मैंने इनको हल्का हल्का भाई अंदर मोड़ रखा है, बात आपको पहले पड़ गई। और भाई जब इन एलिमेंट्स का एटॉमिक लेवल पर इनको एनालाइज किया गया तो पता क्या पाया, तो पता क्या पाया भाई, बोलो भाई, तो ये पाया कि इन मटेरियल्स के अंदर भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके पास क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि भाई हम क्या बोलेंगे कि इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स डू एक्ट एज माइक्रो मैग्नेट्स। अरे भाई अगर किसी एटम के पास आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसे एक्ट कर सकती है एज माइक्रोमैग्नेट, अरे बोलो भाई, लेकिन होता क्या है, तुम क्या बोलेंगे इन एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स constituents do act, some of the constituents all or some of the constituents do act as micromagnets but by some interactions, आपको आगे पढ़ा जाए interactions, but by some interactions, but by some mutual interactions these micromagnets align themselves anti parallel to each other, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, बात आपको पहले पड़ गई। इससे क्या होता है इनका भाई हम क्या बोलेंगे, तो इनका भाई नेट मैग्नीट्यूड पता क्या होता है आपस में कैंसल आउट हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, तो ये भी होता है ना, एक डेफिनेशन में अपनी सुनी होगी कि क्या होते हैं, अरे भाई मैटेरियल्स विच आर एक्सपेक्टेड टू शो पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बट एक्चुअली शो जीरो, ऑलमोस्ट जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, ऑलमोस्ट जीरो भाई, इजंट इट, क्योंकि क्या होगा उसमें एंटी पैरेलल होगी, आ नहीं आपको ये, तो ये क्या होते हैं एंटी फेरो, आसान है मुश्किल हुई, ठीक है। अब आप ये बताओ भाई, अब बताओ क्या, बोलो भाई, अच्छा अरे मैं आपको बताया नहीं, अरे फेरो की क्या थी, अरे भाई क्या थी, अरे भाई फेरो मैग्नेटिक की वो तो क्या होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या करती है, टेम्परेचर पे क्या करती है, डिपेंड करती है, और भाई अरे बोलो फील्ड के ऊपर भी और टेम्परेचर के ऊपर भी भाई,
और एंटी फेरो की बताओ भाई, एंटी फेरो की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या करती है, तो भाई सिर्फ क्या करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ओके, अब बताओ क्या भाई, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैं आपको बताऊं भाई, साइलेंस, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स एंटी फेरो के स्पेशल केस होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन ये मिलते इनसे नहीं है। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल क्या होती है भाई, एक तरह से एंटी फेरो की में क्या होती है, मतलब इनका मॉलिक्यूलर लेवल पे तो कैसे होते हैं ये एंटी फेरो जैसे, लेकिन बिहेवियर में कैसे होते हैं ये फेरो जैसे। तो क्या बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैं आपको बताऊं भाई, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करते हैं फेरो मैग्नेटिक से, और इतने रिजेंबल करते हैं कि जो क्या होता है लोडस्टोन Fe3O4 क्या परमानेंट मैग्नेट भाई, जिससे ये भाई सारी शुरुआत हुई थी, लोडस्टोन परमानेंट मैग्नेट। इसको दुनिया भाई बहुत समय तक क्या मानती रही, क्या ये फेरो मैग्नेटिक, बाद में पता लगा क्या होता है ये फेरी मैग्नेटिक। ये क्या है भाई, ये फेरी मैग्नेटिक, नहीं तो क्या मानते इसको भी, क्या होता है ये फेरो। ओके, तो भाई जब मैंने क्या बोल दिया कि हाँ भाई किससे, तो ध्यान रखो भाई फेरी और फेरो को डिस्टिंग्विश करना क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल, इन तीन प्रॉपर्टीज के आधार पे। क्यों, फेरो के लिए, फेरो क्या होते हैं बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट, फेरी भी क्या होते हैं बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट, यानी कि मैग्नेट फील्ड में होते हैं बहुत स्ट्रांगली क्या होते हैं अट्रैक्ट। ओके, और ये फिर से क्या हमारे पास भाई लेंजेस लो, अप्लाइड फील्ड सॉरी इंड्यूस्ड फील्ड अप्लाइड फील्ड 1+4πk, और जब इनके लिए क्या मेजर किया गया के मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो लार्जली क्या आई पॉजिटिव, और यही किसकी आती हुई फेरो की। अब समझो भाई फेरो को और फेरी को डिस्टिंग्विश करना में वही इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि पहली तीन प्रॉपर्टीज से, पहली तीन प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी भी मैच करती है किससे, फेरी की और फेरो की मैच करती है आपस में। अब बताओ फिर क्या होगा, तो अगर भाई के बहुत ज़्यादा हुआ तो 1+ समथिंग बहुत बड़ा नंबर आएगा ना भाई, तो B/H तो क्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, B/H क्या आएगा 1 से बहुत ग्रेटर। तुम क्या बोलेंगे, इनके अंदर फील्ड क्या होगा बहुत स्ट्रॉन्गर होएगा बाहर के मुकाबले, isn't it? यानी इंड्यूस्ड फील्ड इज मच ग्रेटर देन अप्लाइड फील्ड, और यही प्रॉपर्टी में शो करता है फेरो। तो आपको भाई फिर तो फेरी और फेरो को क्या हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, यानी फेरी और फेरो को आप मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्स, उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, या बोलो भाई उनके लिए मैग्नेटिक परमिबिलिटी, अंदर फील्ड कितना बाहर फील्ड कितना भाई, उनके रेशियो से अपन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। मैं समझे बात भाई। तो एक्चुअली मेटल क्या फेरो की फेरी है, कैसे पता करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे चौथी डेफिनेशन से, फिर फोर्थ डेफिनेशन से। तुम क्या बोलेंगे भाई, बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे, लाइक फेरो मैग्नेटिक, सॉरी आप क्या बोलोगे भाई, अरे बोलो भाई, इन फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स, इन फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स constituents, some or all constituents do act as micromagnets, but these micromagnets are aligned anti-parallel to each other। बोलो भाई, आप कहोगे भाई अगर एंटी पैरेलल फिर तो क्या होना चाहिए एंटी फेरो भाई, isn't it? तुम क्या बोलेंगे, इन इन फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स माइक्रोमैग्नेट्स do act as micromagnets, but the strength of these micromagnets are not equal। बोलो भाई, the strength of these micromagnets are not equal, and therefore when these micromagnets align anti-parallel to each other, some net magnetic moment is always left। बोलो भाई, समझे बात भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो भाई यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होते हैं माइक्रोमैग्नेट्स होते हैं भाई एक अप, लेकिन डाउन वाला क्या मान लिया बहुत कम भाई। तो एंटी फेरो तो नजर नहीं, क्यों भाई, क्योंकि एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, अगर दोनों क्या होते हैं बराबर स्ट्रेंथ के होते तो आप कह सकते हो भाई एक तरह से क्या एंटी फेरो ही है, लेकिन अनइक्वल स्ट्रेंथ के माइक्रोमैग्नेट्स क्या है,
एंटी पैरेलल, तो डाउनवर्ड जो है वो पूरी तरह अपवर्ड को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे पास कहेगा कोई नेट नेगेटिव आएगा ना भाई, तो ये एक्चुअली फिर कैसे भी हो करेंगे, अब समझिए क्यों, क्योंकि भाई ये इतना सिर्फ इतने कोई तो क्या कर पाएगा कैंसिल आउट भाई, इजंट इट। ये बताओ क्या रहेगा हमारे पास, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो अपवर्ड रहेगा। नहीं बता आपको पड़ी क्या, आसान ही मुश्किल भाई है, तो आप इस तरीके से इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। नहीं आएगा आपको भाई, अरे बोलो भाई। ओके बोलो भाई, देखो nevertheless unlike anti-ferromagnetic materials these anti-parallel magnets have unequal magnitudes, बोलो भाई, yielding very strong paramagnetism। बात आपको पहले पड़ गई भाई, और ये भाई बिल्कुल वैसी बिहेव करती है फेरो की तरह, कि मतलब फील्ड क्या होती है, अरे बोलो भाई, फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, फील्ड पे भी डिपेंड करती है और भाई किस पे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। आ गया नहीं आपको, ये आ गया। अब बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स इज ट्रू, बताओ इसमें कौन सी ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स हैव B/H ग्रेटर देन 1, बोलो भाई, लेस देन 1, बोलो भाई, ग्रेटर देन 0, बोलो भाई, अरे क्या भाई, याद रखियो भाई, एंटी फेरो क्या क्या होता भाई, मैंने आपको पढ़ाया था ना, बल्कि हमको 1 करना चाहिए, ये वाला ये थर्ड ऑप्शन भाई हमको पता है कि आप सोचो क्या कि एंटी फेरो तो क्या होना चाहिए, डायमैग्नेटिक की तरह है ना, क्यों भाई, डायमैग्नेटिक क्या होता है, वहाँ पर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड, और एंटी फेरो में क्या होता है कि एटम तो क्या होता है एज मैग्नेट भी करता है, लेकिन दूसरे एटम का मैग्नेट पहले एटम के मैग्नेट क्या होता है भाई, एंटी पैरेलल, यानी यहाँ पर क्या होते हैं डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं पेयर्ड, एंटी फेरो में क्या होते हैं माइक्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं पेयर्ड। तो आप मानो बिल्कुल वही रिजल्ट आना चाहिए, वही रिजल्ट नहीं आता भाई, ध्यान रखियो। यहाँ पर क्या होता है, क्या होती है भाई, यहाँ पर B/H क्या होता है, यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन बहुत थोड़ा क्या होता है, बहुत थोड़ा 1 होता है भाई, पता होगा ना आपको ये नहीं, अरे भाई क्या अरे भाई ये जो K होगी ये बहुत थोड़ी होती है ना भाई, एंटी फेरो की क्या आती है बहुत स्मॉल पॉजिटिव, तो 1 तो 4 पॉजिटिव 5 पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव है भाई, तो 1 प्लस समथिंग B/H 1 से तो क्या आ गया, ग्रेटर ही आ गया। आ गया नहीं आपको ये, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।